खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी को जमा कर रख दिया। बालाई इलाकों में कई फुट बर्फ पड़ चुकी, राबता सड़कें बंद हो गईं। चित्राल में बर्फानी तोदा घर पर गिर गया। 9 अफराद जाँ बहक, 4 खवातीन 5 मर्द शामिल। वादी कागान में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। इंतजामिया ने सयाहों का दाखिला बंद कर दिया। सयाहों को बालाकोट में रोक लिया गया। दीरबाला, कुमराट, लवारी टनल, बाजोड़ में बर्फबारी से रास्ते बंद। मलाखंड में कई सालों के बाद बर्फबारी, दरख्त सड़कों पर गिर गए। चलास और अपर कोहिस्तान में बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से शारा कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद है। सैकड़ों मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां फंस गईं। इस्तौर में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। इस्तौर का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। रामा मेडोज, देवसाई, नांगा पर्वत और वर्जल टॉप में 5 से 6 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। मुशर्रफ चौक में बर्फानी तोदा गिरने से रोड ब्लॉक। पुंजा और नगर में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। वादी चिपोरसन में खेमों में मुकीम ज़लज़ला मुतासरीन को सख्त सर्दी में मुश्किलात का सामना। खैबर में नकल मकानी करने वाले अफराद बर्फबारी में फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक फंसे हुए अफराद को पाइंदा चीना स्कूल और हॉस्टल मुंतकिल कर दिया गया। दीगर शाहराहों पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाक फौज की बर्फबारी में तीरा से आर्जी इनखला करने वालों के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी। फंसे 20 शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की निजी मेडिकल कॉम्प्लेक्स आमद। तीरा में नकल मकानी के दौरान हादसे में जख्मी मुतासरीन की अयादत। नकल मकानी के दौरान गाड़ी खाई में गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हुए थे। पटन कोहिस्तान में बर्फबारी के बायस गाड़ियों में फंसे मुसाफिर कई घंटों बाद रेस्क्यू। सवात में शांगला टॉप में 22 घंटों से बर्फ में फंसे 4 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक फौज के बलूचिस्तान के इलाके जोब में इमदादी कार्रवाइयाँ। फंसी गाड़ियों को निकालने का अमल जारी। वादी नीलम, सदनोती, बाग, हटियां बाला, 8 मकाम अपर नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में गुज़श्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। गाड़ियों, दरख्तों, हर चीज़ को बर्फ ने ढक दिया। बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से अहम शाहराएं बंद। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मुतादिद इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटों से बिजली की फराहमी मुअत्तल। पोल्स गिर गए, बिजली की तारें टूट गईं। बर्फबारी के बायस बहाली में मुश्किलात। शदीद बर्फबारी के बायस मुजफ्फराबाद में कई सालों के बाद बर्फबारी हुई है। वादी नीलम में शदीद बर्फबारी से 3 मकानात गिर गए। मरी में रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। मुतादिद राब्ता सड़कें बर्फ से ढक गईं। मरी में मजीद गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। सयाहों का दाखिला अब तक बंद। ज़िले इंतजामिया हाई अलर्ट। झीका गली से मुल्हिका MIT रोड क्लियर करके खोल दिया गया। कमिश्नर रावलपिंडी का कहना है कि मरी में फंसी गाड़ियों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शदीद बर्फबारी के बायस सड़कें फिसलन का शिकार हैं। मवासलाती निज़ाम मुतासर होने से राब्तों में दुश्वारी है। बर्फ में फंसे सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। सयाह मरी में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। DPO मरी का कहना है कि गाड़ियों में हीटर इस्तेमाल करने वाले ऑक्सीजन का ख्याल रखें। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से कुदरती मनाजर हसीन तर हो गए। पहाड़ और दरख्त बर्फ से ढक गए। आबशारें जम गईं। एबटाबाद, मानसहरा, लोहरदीर, बाजोड़, मलाकंड, सवात, मलम जब्बा, कुरम, शुमाली वज़ीरिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मीरान शाह और अमीर अली के इलाकों में कई साल बाद बर्फबारी। शुमाली बालाई बलूचिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला थम गया, लेकिन साइबेरियन हवाओं का राज बरकरार। कोयटा, कल्लात, चमन और ज़ियारत में तालाबों, पाइपलाइनों और सड़कों पर पानी बर्फ बन गया। शहरियों को पीने के पानी की किल्लत का सामना। कोयटा, ज़ियारत, शाहरा कई मकामात पर जम गई। अगले 24 घंटों तक सयाहों की ज़ियारत जाने पर पाबंदी। N50 जोब हाईवे कई मकामात पर बंद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का ट्रैफिक मुअत्तल। नमकपाशी और जदीद मशीनरी से ऑपरेशन जारी। चमन, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत, पेशीन, तोबा, चकजई और दीगर इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बालाई और पाक अफगान सरहदी इलाकों में दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। कराची में सर्द हवाएं। रवा माह के आखिर तक शहर में सर्द मौसम बरकरार रहने का इम्कान।
आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल करने का फैसला कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा, आईसीसी ने अब तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को एक और ख़त लिखा है। ख़त में T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत ना जाने के मामले को आईसीसी आज़ाद मसालहती कमेटी को भिजवाने का मुतालबा कर दिया। आईसीसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के TOR के शेख 122 किसी बोर्ड और आईसीसी के दरमियान तनाज़ा कमेटी को पेश किया जा सकता है। बीसीबी ने वर्ल्ड कप में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मैच में भारत से किसी और मुल्क मुंतकिल करने की दरख्वास्त को दोहराया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का टीम भारत ना भेजने का फैसला बरकरार। पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े बड़े नामों के साथ करोड़ों का मुबैना फ्रॉड हो गया। क्रिकेटर्स ने करोड़ों रुपए डूबने का खदशा जाहिर किया। ज़रा के मुताबिक बैरून मुल्क बैठे फ़र्द ने सरमायाकारी के नाम पर खिलाड़ियों से करोड़ों रुपए लिए। 3 साबिक कप्तानों समेत मौजूदा टीम में शामिल कई क्रिकेटर्स ने सरमायाकारी की। क्रिकेटर्स का एक एजेंट भी रकम से महरूम होने वालों में शामिल। खिलाड़ियों को अपनी सरमायाकारी पर चंद माह तक मुनाफा मिला और फिर इन्वेस्टर गायब हो गया। मुबैना फ्रॉड करने वाला शख्स बैरून मुल्क रिहाइश पजीर है। कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से दोस्ती थी। क्रिकेटर्स का दावा है कि इस शख्स का मोबाइल फ़ोन बंद है। क्रिकेटर्स को हर माह गैर मामूली मुनाफा मिलता रहा। 2 माह से मुनाफे की रकम ना मिल सकी। क्रिकेटर्स के साथ मुबैना फ्रॉड पर इन्वेस्टमेंट कंपनी के मालिक का कहना है कि किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ। खिलाड़ियों के साथ तहरीरी मुआहदे हैं। उनके पास कंपनी के गारंटी चेक्स मौजूद हैं। उनकी कंपनी दुबई बेस्ड है, ट्रेडिंग का काम करते हैं। खिलाड़ियों की अदायगियां पहली मरतबा ताख़ीर का शिकार हुई हैं, चंद दिन में क्लियर कर दी जाएंगी। दूसरी जानिब मुतादिद खिलाड़ियों का कहना है कि उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ। कंपनी राब्ते में है, मार्च तक तमाम पेमेंट क्लियर करने का वादा कर रखा है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में खिलाड़ियों ने कहा कि सिर्फ 2 चेक बाउंस होने के बाद इस तरह की खबरें सामने आई हैं। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का भी खिलाड़ियों से रब्ता। ज़रा के मुताबिक खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी से कहा है कि अभी तक कोई मसला नहीं है, कुछ हुआ तो बता देंगे। साहब को 1 मिनट के लिए देना था, अब नहीं दूंगा बिकॉज आप इनकी बात नहीं सुन रहे तो फिर इनकी कैसे सुनने दूंगा? मैं नहीं दूंगा। अगर आप बात नहीं सुनेंगे, जवाब सुनिए, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलेंगे तो उनको बोलने देंगे। हौसला कीजिए जी। जी हम भी मुसलमान, आप हमसे बढ़ के नहीं, हम आप जितने मुसलमान हैं। सुनिए, आप अपनी बात सुनिए, बात सुनिए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत का गज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत का दिफा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि हमें कोई बुज़दिली और गफलत का ताना न दे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुल्क की सलामती पर किसी से दर्स लेने की मोहताज नहीं है। गज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली मज़ालिम को रुकवाने के लिए है। पाकिस्तान अमन बोर्ड का हिस्सा नहीं बनता तो अपोजिशन कहती कि पाकिस्तान तनहा रह गया है। पाकिस्तान को आज अहम किरदार मिला है तो इस पर खुश होना चाहिए। आज गज़ा में सीज़ फायर 8 इस्लामी ममालिक की वजह से है। इस्लामी ममालिक को गज़ा अमन बोर्ड के ज़रिए मौका मिला है कि फ़लस्तीन के हुकूक का दिफा कर सके। इसराइल पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। गज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत पर अपोजिशन का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एहतजाज। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि जो काम नेतन्याहू ना कर सका वो अब अमन बोर्ड के नाम पर शुरू हुआ। हम इत्तफाक़ की राय के बगैर अमन बोर्ड का हिस्सा बन गए। हमें नहीं पता अमन बोर्ड के निकात क्या हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल की जारहियत को तक़वियत दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हमास को धमकियाँ दे रहे हैं। हम ऐसे फोरम में जा रहे हैं जिसका आगाज़ धमकियों से हो रहा है। अमन बोर्ड में शमूलियत के फैसले पर वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट और काबीना को एतमाद में नहीं लिया। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुकूमत की माशी इस्लाहात की मोतरफ़। डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदा हैं। शहबाज शरीफ जब किसी काम को करने की ठान लें तो फिर उसे मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी से इस्लाहात का नफाज कर रही है। हुकूमती इक़दामात के मुस्बत समरात मौसूल होने लगे हैं।
सेनेट इजलास में PTI की हुकूमती माशी पॉलिसियों पर तनकीद। गजा अमन बोर्ड पर अपोजिशन को एतमाद में लेने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा कि गैर मुंतखब हुकूमत ने कर्ज लेकर ही गुजारा करना है। आम शहरी का माशी कत्ल हो रहा है। टैक्स देने वालों पर ही सुपर टैक्स लगाकर हुकूमत चलाई जा रही है। दुनिया में नया निज़ाम आ रहा है। नए निज़ाम के हवाले से पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ेगी। कौम की हिमायत मिलेगी जब बानी PTI आएंगे। वज़ीर मुमलिकत बिलाल कियानी ने कहा कि अली जफर की पार्टी की माशी पॉलिसियाँ हमने 2018 में खूब देखी। ये खुद RTS की हुकूमत बनाकर आए थे। अदालत में बैठा शख्स आकर फेल हो चुका है। माशी इस्तेहकाम में हिस्सा नहीं डाल सकते तो इसमें रुकावट न बने। इजलास में कोरम की निशानदही। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। PTI के अरकान कौमी असम्बली में आपस में लड़ाई। इकबाल आफरीदी और खुरम शहजाद ने पार्लियामेंट के गेट पर एक दूसरे को धक्के दिए। हाथापाई भी हुई। इकबाल आफरीदी का मौक़िफ़ था कि उनके इलाकों में ऑपरेशन हो रहा है। PTI के गद्दार लोग ऑपरेशन के मामले पर उन्हें ऐवान में बोलने ही नहीं देते, कोई सवाल नहीं करने देते। झगड़े के दौरान बैरिस्टर गौहर सुलह करवाने आए तो इकबाल आफरीदी उन पर भी बरहम हो गए। कहा सब गलती बैरिस्टर गौहर की है, उन्हें बदनाम करने के लिए गुंडे पाल रखे हैं। डेरा इस्माइल खान में कुरैशी मोड़ के करीब अमन कमेटी के सरबराह नूर आलम महसूद के घर धमाका। DPO के मुताबिक धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक धमाका शादी की तकरीब के दौरान हुआ। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खुदकुश लगता है। 2018 से 21 तक हुकूमत थी, उसमें भी ये बात शुरू हुई थी कि कराची को हवाले कर दो। यही 148, 149 उस वक्त भी वो जो लोग थे उनको मैंने कहा यार बताओ तो इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे 148, 149 को। यही बातें की थी उन्होंने। इस वक्त भी नेशनल असेंबली में बैठ के यही बात की। फिर 18वीं तरमीम जिसको यूनानिमसली सबने पास किया था, और ये मैंने बताया ये सारे गंद 18वीं तरमीम से पहले के हैं जो अभी हमें साफ करने पड़ रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में आग से तबाह गुल प्लाजा की दोबारा तामीर का ऐलान। 18वीं तरमीम पर तनकीद करने वालों के पीछे खुफिया एजेंडा करार दिया। सिंध असम्बली में गुल प्लाजा की तामीर पर पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि गुल प्लाजा को गिराकर दोबारा तामीर किया जाएगा। जितनी दुकानें थीं उतनी ही दोबारा बनाकर देंगे। सिंध हुकूमत हर दुकान के मालिक को 5 लाख रुपए फौरी देगी। जो दुकानदार कर्ज लेना चाहेगा उसे 1 करोड़ रुपए कर्ज मिलेगा। सूद सिंध हुकूमत अदा करेगी। वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद FIR होगी। मुझ समेत जिसकी भी गलती सामने आई उसे सज़ा मिलेगी। ये बहुत बड़ा सानहा था, इस पर सियासत की गई। पता नहीं कहाँ से 18वीं तरमीम और कराची को विफाक के हवाले करने की बात आ गई। अब कौमी असम्बली में भी 18वीं तरमीम के खिलाफ बातें की जा रही हैं। अगर आप अपना कोई खुफिया एजेंडा करना चाहते हैं तो इसकी इजाज़त नहीं। सिंध असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। कराची के सानिया गुल प्लाजा में अब तक 71 लाशें और इंसानी बाकियात लाई गई हैं। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया तारिक का कहना है कि 16 अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका है। लाशें जल जाने की वजह से DNA का अमल पेचीदा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गुल प्लाजा के कंट्रोल रूम से DVR के मजीद हिस्से मिल गए। रेस्क्यू कैंप के मुताबिक DVR की हार्ड डिस्क चेक की जा रही है। इससे कबल पहली मंजिल पर वाक़ई मस्जिद की तरफ से 3 DVRs मिले थे। मलबे से मिलने वाले DVR की तादाद 4 हो गई है। DVRs की मदद से गुल प्लाजा सानहे की वजूहात जानने में अहम शवाहिद का इम्कान है। गुल प्लाजा से मलबा उठाने के दौरान 1.5 किलो सोना भी बरामद। गुल प्लाजा सानहे की इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि प्लाजा की ज़मीन KMC की मिल्कियत थी। 1883 में ये जगह ट्राम सर्विस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 साल की लीज़ पर दी गई थी। 1983 में ये लीज़ ख़त्म होने से 1 माह पहले जनिका नामी ग्रुप ने यह ज़मीन खरीद ली। उस वक्त कराची के मेयर जमात इस्लामी के अब्दुल सत्तार अफगानी थे। नई लीज़ लिए बगैर गुल प्लाजा की तामीर शुरू कर दी गई। 3 रुपये फ़ी गज़ के हिसाब से ज़मीन की लीज़ MQM के मेयर फारूक सत्तार के दौर में दी गई। इस नई लीज़ पर फारूक सत्तार के दस्तखत हैं। गुल प्लाजा के इजाफी फ्लोर को 2003 में जमात इस्लामी के मेयर नेमतुल्लाह खान के दौर में रेगुलराइज़ किया गया।
पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार ने गुल प्लाजा मुतासरीन के लवाहिकीन को माली इमदाद फराहम करने की करारदाद पेश कर दी। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि आग किस तरह लगी, हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी कराची के मसाइल की पूरी जिम्मेदारी लेती है। हम अपनी जिम्मेदारियां पहचानते हैं। अब भी मलबे से लाशें निकालने का अमल जारी है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी का वज़ीर आज़म को ख़त। वफाक से सानह गुल प्लाजा इंक्वायरी कमीशन के नाम से आला सतह की गैर जानिबदाराना और शफाफ कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। ख़त में लिखा कि इंक्वायरी कमीशन हक़ाइक़ से पर्दा उठाए और मुजरिमों को तयन करे। कमीशन में FIA, NAB, NDMA को शामिल किया जाए। MI, ISI, स्टेट बैंक, नेस्पाक समेत दीगर को भी शामिल किया जाए। वफाकी हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी तौर पर रेस्क्यू और रिलीफ के इंतजाम संभालें ताकि इंसानी अज़ा और कीमती अशिया महफूज रह सकें। 12,000 से ज़ायद ख़ानदान इस वाक़े में बराह रास्त मुतासर हुए। वाक़े में हलाकतों और माली नुकसानात की बराह रास्त ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत है। सूबाई महकमे, बल्दियाती इदारे हैं। सिंध हुकूमत, मेयर कराची, SPCA और दीगर इदारे मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब हुए हैं। सानहे की आड़ में सियासत और सूबे को दो लख्त करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का MQM को जवाब। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पंजाब में सड़कें तक वफाक बनाता है, कराची में कोई ताउन नहीं करता। हमसे ये ना पूछें कि हमारी येलो और रेड लाइन अब तक क्यों मुकम्मल नहीं हुई। वफाक से पूछें कि उसका कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा क्यों मुकम्मल नहीं हुआ। रहनुमा MQM सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि सियासत मुमकिनात का खेल है। कराची को वफाक के हवाले करना भी मुमकिन है। सानहे की आड़ में सियासत कोई नहीं कर रहा। सर सिर्फ पहले इतना बता दूं कि इस डोमेस्टिक बिल में, वायलेंस के बिल में पहली दफ़ा मर्दों को भी शामिल किया गया, क्योंकि जितने मजलूम ये हैं सर सहते भी हैं, कुछ कहते भी नहीं, और पहली दफ़ा डोमेस्टिक वायलेंस के बिल में शामिल किया गया है और इस अमेंडमेंट को मैं अपोज नहीं कर रहा। मर्द बहुत मजलूम हैं, घरों में बहुत कुछ सहते हैं लेकिन बोलते नहीं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का घरेलू तशद्दुद से मुतालिक बिल में तरमीम पर दिलचस्प तबसरा। बिल की मुखालिफत ना करने का कहते हुए कहा कि पहली मरतबा घरेलू तशद्दुद के बिल में मर्दों को शामिल किया गया है। तलाल चौधरी के जुमले पर ऐवान में कहे लग गए। घरेलू तशद्दुद बिल में तरमीम JUIFA की आलिया कामरान ने पेश की। कानून का मकसद घरेलू तशद्दुद के खिलाफ ख़वातीन, मर्द, बच्चों, कमज़ोर और दीगर को तहफ़्फ़ुज़ देना है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल मंजूर। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी और घरेलू तशद्दुद के बिल में तरमीम भी मंजूर कर ली गई। ऐवान की कार्रवाई के दौरान PTI अरकान का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। स्पीकर डाइस के सामने आकर बैठ गए। हुकूमत पंजाब का 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत के दौरान मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन और ग्रीन लाइन में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि बसंत को महफूज बनाने के लिए 10 लाख मोटरसाइकिल सवारों को सेफ्टी रॉड्स लगा कर देंगे। डोर और पतंग के साइज़ की खिलाफ वर्जी पर सज़ा दी जाएगी। काबीना इजलास में अपना रोज़गार प्रोग्राम शुरू करने, मुख्तलिफ तहसीलों में इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने के लिए 1000 ग्रीन बसें मंगवाने का फैसला। एक और इजलास में पंजाब हुकूमत ने इस साल जून तक 1,60,000 घर बनाने का हदफ मुकर्रर कर दिया। अपनी ज़मीन अपना घर स्कीम के लिए 1530 प्लाटों की अलॉटमेंट की भी मंजूरी दी गई। बैरून मुल्क से दरामद नए और इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन्स पर कस्टम वैल्यू पर नजर सानी। 4 बड़े ब्रांड्स के 62 मॉडल्स सस्ते होंगे। FBR कस्टम्स वैल्यूएशन के नए और कम रेट्स मुकर्रर कर दिए। इस इक़दाम से दरामद शुदा मोबाइल फ़ोन सेट्स पर आयद PTI टैक्स में कमी वाक़ होगी। नए वैल्यूएशन रेट्स के तहत एक मारूफ ब्रांड के फ़ोन्स की कस्टम वैल्यू में 32% से 89% तक कमी की गई है। वैल्यूएशन के हुकाम के मुताबिक साबिक़ा तरीक़ाकार में कीमतें बढ़ा चढ़ा कर दिखाने, अंडर इन्वाइसिंग और इस्तेमाल शुदा फ़ोन्स की ग्रेडिंग के बायस क्लियरेंस में ताख़ीर होती थी, जिसका बोझ सार्फिन पर पड़ता था।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर इबादुल्ला खान का कहना है कि तीराह में ऑपरेशन का फैसला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी में हुआ। सूबाई हुकूमत बज़ाहिर मुखालफत कर रही है, ऑपरेशन हुकूमत की एमा पर हो रहा है और अगर उनका बस नहीं चलता तो कुर्सी छोड़ दें। जरगे के साथ DC ने मुआहदा किया जो सूबाई हुकूमत के मातहत है। IG की ब्रीफिंग के मुताबिक पुलिस में इस ऑपरेशन की सलाहियत नहीं। हाई कोर्ट के बाहर झगड़ा केस में गिरफ्तार ईमान मज़ारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश। अदालत ने 14 रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स केस पर समाअत हफ्ते के रोज़ तक मुलतवी कर दी। मुल्ज़मान और वकील सफाई अदालत में पेश न हुए। अदालत ने कहा कि हफ्ते को अगर मुल्ज़मान को पेश न किया गया तो जरा का हक ख़त्म हो जाएगा। ईमान मज़ारी और हादी अली की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन ने आज हड़ताल की। रहनुमा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा है कि ईमान मज़ारी और हादी चट्टा को जिस FIR पर गिरफ्तार किया गया वो 1 साल पहले काट कर छुपा दी गई थी। इस मनगढ़ंत FIR में लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के बहुत से वकीलों के साथ खुद उनका नाम भी शामिल किया गया है। ये सारा अमल मजाका खेज़ है। अदालतें अपने बहुत से फैसलों में करार दे चुकी हैं कि FIR काट कर खुफिया रखना गैर कानूनी होता है। ये इस्लामाबाद पुलिस का एक खुला गैर कानूनी फेल है। कोयटा के प्रिंस रोड पर आग से मुतासरा प्लाजा में नुकसानात के सर्वे का आगाज। असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में टीम तश्कील। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक प्लाजा में आग से 150 से ज़्यादा दुकानों, एक जिम, स्नूकर क्लब और होटल को भी नुकसान पहुंचा। मुतासरा प्लाजा की इमारत के साइंटिफिक टेस्ट के लिए IT यूनिवर्सिटी से रब्ता किया है। मुत्तहदा अरब अमारात में बच्चों की ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए नया कानून नाफिज। नए कानून के तहत वालिदैन को बच्चों के मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और डिजिटल सरगर्मियों की निगरानी करना होगी। अरब अमारात से बाहर डिजिटल कंपनियां भी महफूज माहौल देने की जिम्मेदार होंगी। बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए उम्र की तस्दीक लाजमी होगी। डिजिटल मवाद की फिल्टरिंग, पेरेंटल कंट्रोल, इश्तिहारात पर पाबंदी और स्क्रीन टाइम की हद लाजमी करार। अमाराती हुकाम के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने, पाबंदियाँ या सर्विस बंद की जा सकती है। अबूधाबी में अमरीका की सालिसी में रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का आगाज़। मुत्तहदा अरब अमारात का आलमी तनाज़ात के हल पर जोर। अमाराती सदर शेख मोहम्मद का यूक्रेन के बहरान के हल की हिमायत का ऐलान। रूस यूक्रेन जंग फरवरी 2022 से जारी है। अरब अमारात की सालिसी से रूस और यूक्रेन के 4641 फ़ौजी कैदी रिहा हो चुके हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। अमेरिकी महकमा ख़जाना ने ईरान हुकूमत के 8 इदारों और 9 जहाज़ों पर पाबंदियाँ लगा दी। इससे पहले अमेरिकी बहरी जंगी जहाज़ और जदीद तैयारे ईरान की जानिब रवाना किए गए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने डिवोर्स से वापसी पर तैयारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका की एक बड़ी फोर्स ईरान की जानिब रवा दवा है। ईरान के करीब एहतियाती तौर पर फोर्स तैनात की जा रही है। नहीं चाहते कि कुछ हो, लेकिन हम उन पर बहुत करीब से नज़र रखे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की टीम में वापसी। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं है। 3 मैचेस की सीरीज 29 जनवरी से लाहौर में शुरू होगी। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 9 विकेट से हरा दिया। एक और मैच में बांग्लादेश ने अमेरिका को 7 विकेट से मात दे दी। मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर कलंदर्स ने कमसन गुलकारों को PSL चैंपियन टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी से मिलवाकर उनका ख्वाब पूरा कर दिया। बच्चों ने लाहौर कलंदर्स के नाम एक तराना भी गाया। कप्तान शाहीन अफरीदी ने गाने को पसंद किया और कहा कि उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। CEO आतिफ राना ने कहा कि बच्चों से किया गया वादा आज पूरा कर दिया है। LLB ग्रेजुएट ने सारा दिन तेरे गंदे कपड़े धोने के अलावा और झाड़ू पोछा लगाने के अलावा और क्या ही करना होता है? भाई मैं भी इंजीनियर हूँ, 2 टके की नौकरी कर रहा हूँ जो कोई भी ऐसे पास कर सकता है। अगर उस वीडियो में तू ना होता, मुझे अकेली की होती वो वीडियो, तब तो तू कभी मुझसे शादी नहीं करता।
और जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की चौथी किस्त ने माशरती रवैयों के दोहरे मयार को बेनकाब कर दिया। किस्त में बैरिस्टर समन पाकीज़ा के वालिद से पूछती हैं कि वीडियो के मामले पर कानूनी रास्ता क्यों इख्तियार किया, तो उनका जवाब खामोशी था। जब पाकीज़ा के वालिद से पूछा गया कि पैका एक्ट के तनाजुर में केस फाइल क्यों नहीं करते, तो उल्टा पाकीज़ा को ही मर्दुल इल्ज़ाम ठहरा दिया कि पाकीज़ा घर से बाहर ही क्यों गई थी। क्या हरासानी का शिकार पाकीज़ा अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की शब 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।